तो हम लोग एक एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसको समझते हैं। एक रिएक्शन है, उसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। डीहाइड्रोहेलोजनेशन, डीहाइड्रोहेलोजनेशन कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन, हाँ वो भी कराऊंगा, वो बचा वो भी कराना है मुझे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो मैंने करा दिया है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का जो एक पार्ट है वो बचा हुआ, वो भी करवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। और उसके बाद डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन भी देख लो। यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपको पता है कि कभी भी ये नंबर ऑफ कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड रूट। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई हैलोजन कनेक्टेड है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। मतलब हम जितने लोगों से बॉन्ड बना सकते हैं वो हमारी वैलेंसी बोली जाती है, मतलब हमारी कनेक्टिविटी, हम कितने बॉन्ड बना सकते हैं। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे कभी ऐसे दे रखा है, ठीक, यहाँ पर कौन कनेक्टेड होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा ना, हाइड्रोजन। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक रिएजेंट आता है, उसको बोलते हैं एल्कोहलिक KOH। क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक KOH। भाई एल्कोहलिक KOH क्या है? KOH क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब उसके बाद क्या होगा, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन को हीट करते हैं। कभी भी डेल्टा लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको हीट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या होता है? इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं? हैलोजन। एक्स का मतलब क्या है? हैलोजन। एक्स का मतलब होता है हैलोजन। ठीक है, एक्स का मतलब हैलोजन। और हैलोजन यहाँ पर क्या होता है, कौन कौन से होते हैं हैलोजन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये 4 हैलोजन होते हैं। एक और होता है एस्टेटाइन बोलते हैं, बट वो यूज़ नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो अभी अंडर रिसर्च है। उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो हम रिएक्शन में यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब उसके बाद फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मैंने शायद आपको बताया इसके पहले भी। और ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट होता है, नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट होता है। अब उसके बाद क्या होगा, ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ये बात भी आप जानते हैं। अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न करना है, वो भी सिखा दूंगा कि पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न करते हैं। अभी तो आप एक एक एलिमेंट याद करोगे तो आप भूल जाओगे ना, अभी तो 20 एलिमेंट्स भी याद नहीं होगा। याद है? बोलो। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सार्थक। पूरा नाम? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको पूरा आप मतलब देखिए 30 तक आता है,
और 30 तक आना ही चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको 30 तक एटॉमिक नंबर नहीं आता तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से और वैलेंसी से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। जैसे यहाँ पे कितना आता है, देखो अभी आप में से ही कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा बताया, मतलब जिसको 30 तक लर्न है ना, मतलब समझ लो उसके बहुत सारे क्वेश्चन तो ईजिली बन जाने वाले हैं। उसका रीज़न ये है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड हैं। तो एटॉमिक नंबर तो आपको आना ही चाहिए, हर हाल में आना ही चाहिए, और जिसको नहीं याद है वो याद कर लेना, मतलब इसके बिना काम नहीं चलने वाला। आप लोग भी जो नए स्टूडेंट हैं, आप लोग भी लर्न कर लेना, हो जाएगा। अब देखो, अब उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, एक्स को बोलते हैं हेलोजन, ठीक है। देखो तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं उसको? अब यहां पर होता क्या है कि हेलोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो कार्बन से बोलता है कि भाई तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मैं लेके जाऊंगा। अब कार्बन क्या कर सकता है? कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसका रीज़न क्या है कि कार्बन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अपने पास लेके जाएगा। तो इसको अगर हम लोग कुछ ऐसे लिखें, HCH, और यहाँ पे H आप लिखो, यहाँ पे C लिखो, और यहाँ पे X लिखो, H और H सॉरी। तो ये जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इसके ऊपर क्या हो गया? लेके गया। ये जब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज बताइए? इसके ऊपर माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा, आएगा ना। उसके बाद हाइड्रोजन और कार्बन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? कार्बन। मेरी बात सुनो, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस थोड़ा सा है। कौन है? कार्बन। कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो 2.2 के आसपास होती है, और अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो समथिंग 0.2 के आसपास से कम होती है, मतलब 2 के आसपास आप मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक 2.4 ये है और 2.2 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा। किसको देके जाएगा? कार्बन को। और जब हाइड्रोजन देके जाएगा तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज और कार्बन पे कैसा चार्ज? यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी तो पोलराइजेशन होगा। हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके जाएगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैसा होगा? ये प्लस माइनस बनेगा, और प्लस माइनस एक बॉन्ड जनरेट करेगा जो कि डबल बॉन्ड बनेगा। किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा। क्या होगा? एक डबल बॉन्ड बनेगा। किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। इस पूरे रिएक्शन में क्या हुआ? एक बार फिर से सुनिए। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन कनेक्ट होंगे उन सबको क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलेगा, और जब हेलोजन निकलेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज जनरेट होगा, कार्बन पे प्लस और हेलोजन पे माइनस। वही प्रोसेस यहाँ पर बीटा कार्बन पे भी होगा। बीटा पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो बॉन्ड भी ब्रेक होगा कार्बन हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन अब की बार इलेक्ट्रॉन देगा किसको? कार्बन को। तो यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ से दो निकलेंगे। कौन कौन निकलेगा? बीटा से H निकलेगा और अल्फा से X निकलेगा।
इस रिएक्शन का नाम ही है डिहाइड्रो हैलोजनेशन। डी का मतलब क्या होता है? रिमूव होना। डी का मतलब रिमूव होना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजनेशन का मतलब हैलोजन, मतलब एक हाइड्रोजन जा रहा है और एक क्या जा रहा है? हैलोजन जा रहा है। हैलोजन कहाँ से जा रहा है? अल्फा कार्बन से। हाइड्रोजन कहाँ से जा रहा है? बीटा कार्बन से। इस रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन। इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन जाते हैं। नहीं 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 नहीं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा और बीटा की बात हो रही है। अल्फ़ा से जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे उसको बीटा बोलेंगे। यहाँ पर गामा जैसी कोई बात नहीं है। नहीं, सिर्फ अल्फ़ा से जो डायरेक्ट कनेक्ट होगा, वही मैंने बताया आपको कि आगे कितने भी कार्बन कनेक्टेड है उससे मतलब नहीं है। जो सीधे अल्फ़ा से कनेक्ट होगा उसी को बीटा बोलेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर इधर भी कार्बन होता ना, इधर भी कार्बन होता तो उसको भी बीटा बोलते। कंडीशन ये है कि अल्फ़ा से कनेक्ट होना चाहिए। अब उसके बाद देखो, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीटा से भी हाइड्रोजन जाता है ना, तो उसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर K प्लस और OH माइनस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है? K प्लस OH माइनस। यहाँ से जो H निकलेगा वो किसके साथ जाएगा? OH माइनस के साथ जाएगा ना। H प्लस है तो कहाँ पर जाएगा? OH माइनस के साथ। तो क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। यहाँ पर वाटर बनेगा और वहाँ से जो X निकल रहा है, X पे क्या होता है? माइनस, और यहाँ पर क्या है? K प्लस। तो K प्लस उसको खींच लेगा अपने पास कि तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? KX बन जाएगा। क्या होगा? KX बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में क्या बनता है? एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है? पहले अपना नाम बताइए आप। मानसी। मानसी आप ये बताइए कि इस पूरे रिएक्शन में हमने क्या देखा, मतलब क्या प्रोसेस देखा, क्या हो रहा है यहाँ पे? किसको अल्फ़ा बोलते हैं, किसको बीटा बोलते हैं, अल्फ़ा से कौन कनेक्ट है, बीटा से कौन कनेक्ट है? बहुत अच्छे। इसमें आपने ये देखा कि यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन उसको बोलते हैं जिससे हैलोजन कनेक्ट होता है। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट उसको अल्फ़ा बोलेंगे, और अल्फ़ा के बगल वाला कार्बन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। बीटा कार्बन के लिए कंडीशन है कि वो सीधे अल्फ़ा कार्बन से ही कनेक्ट होना चाहिए, तभी उसको बीटा बोलेंगे हम। और उसके बाद अल्फ़ा से हैलोजन निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब एक एक बॉन्ड ब्रेक होंगे तो बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे प्लस माइनस वाला जो बॉन्ड होगा यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर एल्कीन बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। आपसे एग्ज़ाम में ये ऐसी रिएक्शन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई है। ये आपके क्लास 11th का भी पार्ट है, ये आपके क्लास 12th का भी पार्ट है, मतलब दोनों जगह पे पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको अभी डिस्कस किया पहले। और ये ऐसा एक टॉपिक है जो न सिर्फ जेई में, नीट में, सीटी में, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है कि डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन क्या होता है और उसमें कौन सा रिएजेंट होता है। तो रिएजेंट आप क्या बताओगे? एल्कोहलिक KOH। इस बात को भी आप याद रखिएगा, याद रखोगे। अब उसके बाद देखो, एक होता है सिडजेफ रूल। देखो कभी कभी, अभी तो इसमें सिर्फ एक ही बीटा था ना, एक से ज़्यादा बीटा भी आ सकते हैं। तो ये पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे Cl लगा हुआ है और यहाँ पर H, या यहाँ पर भी एक कार्बन है, और यहाँ पर भी एक कार्बन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे बताओ ज़रा? इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन? 3। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आप लगा सकते हो। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन। ठीक है। अब उसके बाद देखो, इसकी रिएक्शन हम लोग फिर से करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ।
एल्कोहलिक KOH के साथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है, हैलोजन है। तो क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्ट है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। क्लोरीन हैलोजन है, क्लोरीन आप समझ रहे हो, क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के बगल जितने भी कार्बन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक लेफ्ट साइड एक, तो मतलब दोनों बीटा होंगे, ये भी बीटा होगा और ये भी बीटा होगा। देखो अभी क्या होगा, इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा, क्या होगा, अभी तक सिर्फ एक बन रहा था लेकिन अभी दो प्रोडक्ट बनने वाला है, एक होगा मेजर और एक होगा दो बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, जब अल्फा से हैलोजन और इस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ पर बनेगा, इसके बीच में बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर अल्फा से हैलोजन और इस बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है क्या। मैंने ये बोला कि अगर अल्फा से हैलोजन तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद अगर आप इस बीटा से हाइड्रोजन निकालते हो, क्योंकि एक बार में दोनों बीटा से हाइड्रोजन नहीं जाएंगे, एक बार में एक बीटा से ही हाइड्रोजन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, वही डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर बनाया। दूसरी कंडीशन, जब अल्फा से हैलोजन निकले और इस बीटा से हाइड्रोजन निकले तो डबल बॉन्ड इसके बीच में बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। होगा कि नहीं होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो, जब कभी भी दो प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, बताइए। अब उसके क्या एनर्जी, अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद यहां पर एक रूल आता है, उसको बोलते हैं सिडजेफ रूल। सिडजेफ साइंटिस्ट का नाम था, सिडजेफ। उन्होंने बताया था कि कोई भी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है ये हमको कैसे पता चलेगा। अरे भाई कुछ अच्छा काम किया ना तभी तो उनका नाम आया, तुम भी अच्छा काम करो तुम्हारा भी नाम आएगा, लेकिन तुम अच्छा काम करोगे नहीं। अभी एक बोलेगा सर खराब काम करने पे भी नाम आता है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर सिडजेफ रूल, सिडजेफ रूल क्या होगा, देखो सिडजेफ ने ये बताया था, सिडजेफ रूल उन्होंने क्या बोला, सिडजेफ ने ये बताया कि जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन रहेगा, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। मतलब जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वो मेजर प्रोडक्ट बोला जाएगा। देखो, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। किसने बोला, सिडजेफ ने बोला। सिडजेफ ने ये कहा कि भाई जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन रहेगा उसको हम लोग मेजर बोलेंगे और जो कम स्टेबल रहेगा उसको हम लोग माइनर बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिसाइड, देखो स्टेबिलिटी डिसाइड कैसे करते हैं, स्टेबिलिटी डिसाइड कैसे करेंगे, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये बातें मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन में भी बताया था अगर आपको याद हो तो। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, हाँ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, या तो आप अल्काइल ग्रुप काउंट कर लो, और या फिर अगर आप अल्काइल ग्रुप काउंट नहीं करना चाहते तो आप अल्फा हाइड्रोजन देख लो। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। मतलब स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी जो है किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके,
अल्फ़ा हाइड्रोजन के, मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, किसी भी एल्केन में से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अगर आप CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो क्या हो जाएगा, CH3, क्या बोलते हैं उसको, मिथाइल। C2H6 क्या बोलते हैं, इथेन। और C2H6 में से एक हाइड्रोजन आप निकाल दो तो क्या हो जाएगा, C2H5, इथाइल। मतलब किसी भी एल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप बन जाता है। क्या बनता है उसको, अल्काइल ग्रुप। तो वैसे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, या फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर ज़्यादा है तो भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दोनों में से जो भी चाहो आप काउंट कर सकते हो। तो सिरजफ ने क्या बताया कि जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बोला जाएगा। क्लियर है? चलो अब उसके बाद यहाँ पर दो दिख रहे हैं प्रोडक्ट, क्या दोनों सेम है? यहाँ पर देखो, कैसे पता, कहाँ पे दिख रहा है, प्रोप 1 इन और प्रोप 1 इन दोनों का भी सेम है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन दिख रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन। याद करो, हाइपर कंजुगेशन याद करो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा। और अल्फा कार्बन यहाँ पर कितने हैं, एक अल्फा कार्बन, तो उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3। अच्छा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसके बगल वाला कार्बन क्या है, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी, 3 अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पर भी। दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, और जब दो प्रोडक्ट सेम हो जाते हैं तो उसको एक बार लिखा जाता है। क्या बोलोगे, अगर दो प्रोडक्ट सेम हो जाएं तो उसको एक बार लिखते हैं, मतलब उसमें कोई मेजर माइनर नहीं होगा। ये सो रहा है गधा, हेलो, उसको एक बार लिखना है। अगर कोई प्रोडक्ट 2 बार आया हुआ है, सेम है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। पहले आप इसको नोट करिए, फिर को और कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। हाँ देखो, यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कभी भी दो प्रोडक्ट सेम हो जाएं, कभी भी दो प्रोडक्ट अगर सेम हो जाते हैं तो उसको हमको एक बार लिखना होता है। अगर आप इसका IUPAC नेम देखोगे, मेरी बात सुनो, इधर देखो, यहाँ पे, हेलो हेलो हेलो, पहले समझा दूँ, सुन तो लो पहले। अगर दो प्रोडक्ट सेम हो जाते हैं तो उस कंडीशन पे उसको हम लोग एक भी बार कंसीडर करते हैं। मतलब क्या होगा, प्रोप 1 इन होगा ना, IUPAC, 3 कार्बन यहाँ पर भी है, 3 कार्बन वहाँ पर भी है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वहाँ पर भी है, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका IUPAC प्रोप 1 इन हो जाएगा, उसका भी क्या होगा, प्रोप 1 इन। और अगर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। क्यों नहीं हुआ, हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से डबल बॉन्डेड 3 टाइप के होते हैं। हाइपर कंजुगेशन जो मैंने आपको बताया है वो कार्बोकेटायन वाला था। डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में जो कार्बन होगा उसको अल्फा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नहीं डबल ट्रिपल नहीं हो सकता, मतलब तब तो वो कंजुगेशन में आ जाएगा। अगर डबल ट्रिपल साथ में आएगा तो उसको कंजुगेशन बोलते हैं, मतलब एक के बाद एक। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा। ठीक है, नोटेड भाई, हो गया। हाँ देखो, 2H2O जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। जो मेन प्रोडक्ट हमारा कंसिडर होगा वो मेजर माइनर ही देखा जाता है। मतलब वो उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, जो आप H2O बोल रहे हो, बट वो कंसिडर नहीं होता है। ठीक है, और इसमें आपको बोला गया कि एल्कोहलिक KOH रिएक्शन है, क्या होगा, नहीं दिख रहा है क्या?
तो बनाओ क्या होगा प्रोडक्ट। सॉरी, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा ये बताना है आपको। देखो, अगर दो बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन है, मेरी बात समझो, तो उसमें दो प्रोडक्ट बनेगा। अगर एक ही बीटा कार्बन है तो उसमें एक प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, जैसे एक लेफ्ट में देखो, ये क्लोरीन हुआ, क्लोरीन से कनेक्टेड कार्बन क्या बोला जाएगा, अल्फा। अब इस अल्फा कार्बन से एक कार्बन यहाँ पर कनेक्ट है, इसको क्या बोलेंगे, बीटा। और इधर भी तो कार्बन कनेक्ट है ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे। आप इसको बीटा मत बोल देना, क्योंकि ये इससे कनेक्ट है ना, ये इस अल्फा वाले थोड़ी कनेक्ट है, समझ रहे हो। हाँ, मतलब जो अल्फा से कनेक्ट होगा उसी को बीटा बोलेंगे, सबको नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब दो प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब एक बार यहाँ से बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और एक बार यहाँ से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा। देखो, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन निकले तो डबल बॉन्ड इसके बीच बनेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, CH2। CH और CH2 होगा कि नहीं होगा। एक सेकेंड, हाँ, कौन बोल रहा है। यहां पर नहीं बनेगा ना, डबल बॉन्ड एक ही बार बन सकता है, एक प्रोडक्ट में एक ही बार बनेगा, और वो भी उसके बीच में बनेगा अल्फा और बीटा। जिस बीटा से हाइड्रोजन निकल रहे हैं, जैसे इस बीटा से हाइड्रोजन निकाल रहे हो, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, वही बना हुआ है। अब दूसरी बार क्या होगा, हमारे पास एक बीटा और है, इस बार यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन तो निकल ही रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस। डबल बॉन्ड। अच्छा, अभी क्या होगा, एक H निकल गया ना, एक ही H बचा, CH और क्या हो जाएगा, CH3। क्लियर है क्या। अब बताओ इसमें कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, बताओ भाई। विच प्रोडक्ट इज मेजर एंड विच इज माइनर। सेकेंड वाला। आप दोनों बताइए कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर। सेकेंड वाला मेजर होगा, कैसे। देखो, मैंने क्या बोला कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या होता है, कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3 यहां से 3 यहां से, 6 अल्फा हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर कभी भी यहां पर क्या होगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बगल में ये अल्फा बोला जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इसको अल्फा मत बोल देना, जो डायरेक्ट कनेक्ट होगा वही अल्फा कार्बन बोला जाएगा। तो यहां पर कितने अल्फा कार्बन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना इसके पास, तो जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो क्या होगा, मेजर होगा। तो इन दोनों में किसके पास ज़्यादा है आप बताइए, नीचे वाले के पास, मतलब ये क्या होगा, मेजर, ये हो जाएगा मेजर, और बाकी वाला क्या होगा, इसको बोलेंगे माइनर। क्लियर है क्या, क्लियर है, वेरी गुड, छा गए आप लोग, नोट करो। आप बोलिए, आपने स्टूडेंट है ना, आपको समझ में आया। डिहाइड्रो हेलोजनेशन आपने क्या समझा, बताओ। कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो बताएंगे ना, अगर रॉन्ग हो गया तो बताएंगे, रॉन्ग हो गया तो बताएंगे, कोई बात नहीं। बट क्या आपने क्या समझा, अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे। डिहाइड्रो हेलोजनेशन मान लो अगर आपको बोलना पड़ा तो आप क्या बोलोगे, सिंपल है। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट उसको अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाला क्या होता है, बीटा,
एक बीटा से हाइड्रोजन निकलता है, एक अल्फा से हेलोजन निकलेगा। अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, दोनों के बीच क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है, मतलब एल्कीन बनता है। इसी को बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजनेशन। बस हो गया। उसमें क्या था? इसमें अगर रिएजेंट पूछा रहा है तो आप क्या बोलोगे? एल्कोहलिक KOH। अगर दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक मेजर एक माइनर, मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे? जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा उसको मेजर बोलते हैं, कम स्टेबल एल्कीन को माइनर बोलते हैं। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप या फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसे क्या बोलेंगे? मेजर बोलेंगे। हो जाएगा? हो गया? बताइए, हो गया? क्या आंसर आया किसी का? आंसर हुआ? अगर दोनों माइनर सेम आ रहे होंगे तो कोई एक कंसिडर होगा। दोनों सेम आ रहे हैं क्या? अगर दो माइनर सेम आ रहे हैं तो उसको एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना। हाँ, अगर दोनों माइनर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब उसको एक ही बार लिखना है। देखो बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से हेलोजन, ये क्या होगा? अल्फा हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या होगा? बीटा। ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? अच्छा, ये भी बीटा होगा क्या? नहीं, जो अल्फा से डायरेक्ट कनेक्ट होगा वही बीटा बोला जाएगा। अब उसके बाद देखो, एक बार अगर आप इस अल्फा से हेलोजन और इस बीटा से हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, देखो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3। होगा कि नहीं होगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? CH2 और क्या होगा? CH3 हो जाएगा। अच्छा, जब यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या होगा? देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, CH2 होगा ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा? CH2 CH3। उसके बाद यहाँ से देखो, एक बार जब इस बीटा से निकालोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 CH3 और क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH। अब आप सब में अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। आप दोनों खड़े हो जाओ, आप और आप। हाँ, अब आप बताओ कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? प्लीज साइलेंट, आप बताइए। 5। कैसे? अच्छा, डबल बॉन्ड वाले कैसे काउंट कर रहे हो आप? ये डबल बॉन्ड इधर उधर काउंट कर रहे हो, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आप बोल रहे हो ना, तो आप इसको अल्फा बोल रहे हो। ये अल्फा और ये भी अल्फा ना, कितने हुए? 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन, यही बोल रहे हो आप। उसके बाद आप बोलो सेकेंड वाले में इसमें कितना होगा? हेलो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये अल्फा और ये भी अल्फा, इसमें भी कितना? 5 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, है ना? कितने अल्फा हाइड्रोजन? 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप ये बताओ कि इसमें मेजर कौन सा होगा? थर्ड वाला, ये मेजर हो जाएगा। और उसमें देखो दोनों सेम ही माइनर बन रहे हैं, दोनों के पास सेम अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो दोनों माइनर है। कोई एक लिख लो आप, दोनों सेम आ रहे हैं ना, कोई ये लिख लो, या तो ये लिखो या तो ये लिख लो। ओके, स्टेटमेंट नहीं है कभी भी स्टेटमेंट आपको थियरी लिखने के लिए नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनता है कि इसमें प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, मेजर माइनर, या कभी पूछा जाएगा कि डिहाइड्रो हेलोजनेशन क्या होता है, तो जनरली आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि थियरी आपको लिखने के लिए बोला गया।
वो जब भी आएगा तो एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन में पूछेगा आपसे कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। अच्छा, कभी भी अगर एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन कनेक्टेड हैं तो उसको एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगल बगल कार्बन, ऐसे जैसे दो अगल बगल कार्बन वाले से अगर Cl कनेक्ट हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विसिनल, क्या बोलते हैं उसको, विसिनल डाइहैलाइड्स। डाइहैलाइड्स का मतलब दो हैलोजन कनेक्ट है ना भाई, दो Cl कनेक्ट है तो Cl क्या होता है, हैलाइड ही होता है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों क्या होते हैं, हैलाइड्स होते हैं, हैलोजन हैलाइड्स। तो कभी भी अगर एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन पे अगर Cl कनेक्ट हो या Br कनेक्ट हो या कोई भी हैलोजन कनेक्ट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। और अगर कभी भी एक ही कार्बन से, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर एक ही कार्बन से दो हैलोजन कनेक्टेड हो, एक ही कार्बन से दो हैलोजन कनेक्ट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जैमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जैमिनल। उसको हम लोग जैमिनल बोलते हैं, जैमिनल, जैमिनल। हाँ वो बोलेगा ना, जैमिनल डाइहैलाइड। तो अगर एडजेसेंट पोजीशन पे यहाँ पे अगर Cl कनेक्टेड है उसको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड, और अगर एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन कनेक्ट है उसे क्या बोलेंगे, जैमिनल डाइहैलाइड। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नोट करिए इसको, नोट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद एक बात और सुनो, कभी भी अगर दो Cl कनेक्ट हो, मतलब ऐसी कंडीशन में अगर विसिनल डाइहैलाइड्स आपको दे रखे हैं तो उस कंडीशन पे हम लोग डिहाइड्रोहैलोजनेशन कैसे कराते हैं उसको बहुत ध्यान से देखो। हो गया, किसको, हाँ बोलो, तब भी होगा, वो हैलाइड होगा ना, हैलाइड होना चाहिए, हैलोजन होना चाहिए ना। देखो मोस्टली जो हैलोजन होता है वो Cl ही होता है। उसका रीजन क्या है, या तो Cl होगा या तो Br होगा। फ्लोरीन इसलिए नहीं होता क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग बहुत कम होती है, मतलब उसका बॉन्ड ब्रेक होता ही नहीं है। मतलब अगर वो हाइड्रोजन से कनेक्ट है तो वो हाइड्रोजन को बहुत मुश्किल से वो लॉस करेगा, हाइड्रोजन ब्रेक होता ही नहीं है। फ्लोरीन की जो बॉन्डिंग होती है बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए फ्लोरीन नहीं होता। अच्छा, आयोडीन भी बहुत कम केस में होता है, उसका रीजन क्या है, साइज बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग बहुत आसान है, इसलिए आयोडीन भी बहुत मुश्किल से होता है। मतलब Cl और Br ही आपको मैक्सिमम दिखेंगे, या तो Cl दिखेंगे या तो Br दिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो जब कभी भी ऐसे विसिनल डाइहैलाइड्स आपको दे रखा हो, विसिनल डाइहैलाइड्स, अब ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, यहां पे हम दो रिएजेंट यूज करते हैं, एक एल्कोहलिक KOH और एक यहां पर NaNH2 यूज करते हैं, NaNH2। नाइट्राइट नहीं होता, इसको इमीन बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं, अमाइन, अमाइन। NH होगा तो इमीन होगा, ठीक है, NH2 होगा तो अमाइन बोलते हैं, NH3 है तो अमोनिया, NH4 है तो अमोनियम। NH4 रहेगा तो क्या बोलोगे, इसको अमोनियम बोलते हैं। NH3 होगा तो क्या बोलोगे,
ये अमोनिया हुआ। अच्छा NH2 होगा तो क्या बोलोगे? अमाइन। ठीक है, ठीक है। ये नाइट्रोजन के डेरिवेटिव से, इसको ध्यान देना। कहीं पे भी NH4 प्लस है, अमोनियम NH3 है। हेलो, क्या बातें हो रही है वहाँ पे? इतना इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अब सब उड़ जाएगा ऊपर से, फिर बोलोगे इससे डाउट है। NH4 प्लस रहेगा तो अमोनिया बोलते हैं, NH3 रहेगा तो अमोनिया, ये अमोनियम अमोनिया, उसके बाद अमाइन बोलते हैं इसको, NH2 रहेगा तो। एक एक हाइड्रोजन आप निकालते जाइए। और इमीन बोलते हैं इसको, NH रहेगा तो। इस बात को ध्यान देना। एक ही रहेगा आई थिंक। देखो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जब कभी भी कोई भी एलिमेंट अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर उतना चार्ज आता है। केमिकल बॉन्डिंग में जो हमने आपको शायद डॉट से बताया था, तो उसमें फॉर्मल चार्ज बताया था आपको, बताया था, ठीक है। फॉर्मल चार्ज अगर नहीं बताया था तो जब केमिकल बॉन्डिंग हम स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर बताया रहेगा कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज में वहाँ पर सिखाया जाता है आपको कि कोई भी उसका फॉर्मूला तो आता ही है, कोई भी एलिमेंट अगर अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर उतना प्लस चार्ज। वैलेंसी से कम बॉन्ड बनाया तो, जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2, तो ऑक्सीजन क्या होता है 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्डेड। लेकिन अगर ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया तो उसके ऊपर एक माइनस चार्ज होगा। कौन है भाई, क्या बात है? शेरो शायरी चल रही है, क्या बात है? हाँ हाँ, NH2 पे माइनस होता है ना, एक माइनस होता है, डिविजन नहीं करते बट होता है। NH2 माइनस आप कर सकते हो। अगर NH3 को ब्रेक करोगे तो NH प्लस और NH2 माइनस, इसको ब्रेक करोगे ऐसे हो सकता है, ठीक है। ठीक, एक H प्लस निकालोगे तो NH2 बनता ना, वही है। अब देखो, अभी तक क्या होता था कि सिर्फ एक हैलोजन होता था, उसका हम लोग कराते थे डिहाइड्रो हैलोजनेशन। बट अभी थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर 2 Cl आ चुके हैं। जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो तो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पे किसी भी एक हैलोजन से हटाओ, यहाँ पर क्या होगा अल्फा, मतलब एक को आप कांस्टेंट रखो, एक को हैलोजन आप मान लो, और उसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन क्या हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा के बगल वाला क्या होता है बीटा होता है, तो ये हो जाएगा बीटा। अब देखो, अल्फा से हैलोजन निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा ना। एक हैलोजन को तो हमने कांस्टेंट अभी लिया है, अभी इसको फिक्स किया हुआ हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HCCl, और यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा CH2। क्लियर है क्या? अब उसके बाद देखो, अच्छा क्लोरीन पे क्या होता है लोन पेयर होता है, मालूम है आपको भाई? क्लोरीन ऑक्टेट कंप्लीट करता है कि नहीं करता है? अगर क्लोरीन ने 1 बॉन्ड बनाए हैं, 1 बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेंगे ना, तो वो एज ए लोन पेयर कंसिडर होते हैं। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर रहेंगे।
जब कभी भी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये अल्टरनेट करके आते हों तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस। ये रेजोनेंस का टाइप होता है कि कभी भी लोन पेयर, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, अगर ये एक के बाद एक बैक टू बैक आ रहे हों तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वाला जो कुछ भी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। रेजोनेंस का जो बॉन्ड होता है बहुत ही पावरफुल होता है, उसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं है। अच्छा, उसका रीज़न क्या है? ये लोन पेयर यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होता है? दिखने में तो हमको ये सिंगल बॉन्ड लग रहा है, बट एक्चुअल इसके लोन पेयर भी कैसे हैं? इसके बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। एक इसके ही साइज का और लाके इसमें बांध दो, फिर तोड़ने के लिए बोलो, हार्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो होगा उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अभी तक जो कार्बन से Cl का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, अब रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होना मुश्किल हो जाएगा। ये बॉन्ड उतना ज़्यादा मतलब आसान नहीं होगा ब्रेक करने के लिए। इसको बोलेंगे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर GOC भी आ गई है, यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजनेशन भी हो रहा है, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये, इसके बॉन्ड उतने आसानी से ब्रेक नहीं हो पाएंगे। मतलब KOH की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके। अब क्या, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं NaNH2। NaNH2 क्या करता है? रेजोनेंस वाले बॉन्ड को बहुत आसानी के साथ ब्रेक कर सकता है, मतलब बहुत पावरफुल होता है। NaNH2 is more powerful base than alcoholic KOH। ये एल्कोहलिक KOH से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो अब जाकर क्या होगा? अब इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में आप इसको अल्फ़ा कंसीडर करो, और उसके बाद लेकिन रिएक्शन किससे कराओगे आप? आपको NaNH2 से कराना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है लोन पेयर की वजह से ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसमें आ रहा है। एल्कोहलिक KOH उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो अभी हम लोग NaNH2 यूज़ करेंगे। अब क्या होगा? क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा हो जाएगा, और अल्फ़ा के बगल वाला क्या होता है? बीटा। मतलब ये हो जाएगा बीटा। होगा कि नहीं होगा बीटा? अब अल्फ़ा से हेलोजन निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन। तो यहाँ इसके पास कितने हाइड्रोजन बचेंगे? एक ही बचेगा, और इसके पास CH बचेगा, तो हो जाएगा CH। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है? एल्काइन। डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन। तो यहाँ पर हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी को बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं इसको? C2H2 को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनता है C2H2, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि हम लोग विसिनल डाइहैलाइड से एसिटिलीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, तो आप ये बता सकते हो, या फिर अल्कीन से अल्काइंस कैसे बनाते हैं तो आप ये बता सकते हो। NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। समझ रहे हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, आप इसको नोट करिए। अच्छा, फिर से सुनो, यहाँ पर देखो सब लोग, एक बार फिर से देखो। मैंने आपको ये बताया कि जब नॉर्मल डिहाइड्रोहेलोजनेशन कराना है तब तो आप एल्कोहलिक KOH से करा सकते हो। अल्फ़ा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब कभी भी दो हेलोजन आ जाएं, उस कंडीशन में एक को हम कांस्टेंट करके एक के रिस्पेक्ट में हम उसको अल्फ़ा मानते हैं, और उसके बगल वाला क्या होता है? बीटा। तो अल्फ़ा से वही हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड बनेगा। जब डबल बॉन्ड बन गया उस कंडीशन में यहाँ पर क्लोरीन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड
ये बैक टू बैक अगर आते हैं तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। पाई बॉन्ड जो होता है पूरा रिंग में मूव करता रहता है या किसी भी कंपाउंड में, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि ये जो लोन पेयर होता है ना, ये इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ जाता है। मतलब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि वो भी एक बॉन्ड बना सकता है, तो वो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उस डबल बॉन्ड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनता है। मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना आसान नहीं है। अभी तक सिंगल बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर सकते थे, लेकिन जब ये लोन पेयर बोला कि भाई मैं भी यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकता हूँ, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, तो उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर KOH काफ़ी नहीं है। उसके लिए NaNH2 यूज़ किया जाता है। NaNH2 उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या करेगा कि ये अब Cl को बॉन्ड को ब्रेक करके और यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा। तो यहाँ से क्या होगा, इसके बीच में एक बॉन्ड और बनेगा ना, तो यहाँ पे अल्काइन बनेगा, एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी समझा? रेजोनेंस क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा एक लेक्चर में आपको पूरा, कि उसके टाइप्स कितने होते हैं, रेजोनेंस एक्चुअल में क्या होता है, वो सब आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। वो जो आपने सुना है वो फिजिक्स में सुना है। रेजोनेंस यहाँ पे अलग होता है। इसमें पाई बॉन्ड मूव करता रहता है, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। और मूव करने के दौरान जितने स्ट्रक्चर बनेंगे उसको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हेलो, मैंने जाने के लिए नहीं बोला, अभी शुरू हो गया, देखो बैग उठा के। सिरजेफ रूल क्या बताया गया? हाँ, रुको रुको, व्हाट इज सिरजेफ रूल? सिरजेफ रूल क्या है? मुझे लग रहा था आपने समझा नहीं है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल एल्कीन क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, मोस्ट स्टेबल एल्कीन आप बताइए, बैठिए आप। मोस्ट स्टेबल एल्कीन हम लोग कैसे बताते हैं? कैसे पता चलेगा यही मोस्ट स्टेबल है? अच्छा, जिसने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन या कम होंगे, ज़्यादा, वो मेजर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।